अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नामज़द उम्मीदवार हल्का NA 58 मलक जहांगीर तुर्कना शदीद अली लोगे उनकी क़यादत और कैंपेन के सिलसिले में चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान रौ मोहम्मद अकबर खान म्यू एडवोकेट तुर्कना पहुँचे और मलक जहांगीर की क़यादत के बाद उनके हलके में पहुंचकर उनकी मुहिम को चलाया। मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी की। इस मौका पर उन्होंने सहर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू भी की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। रौ मोहम्मद अकबर खान, चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की बुनियाद डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने रखी और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान का दिफा एटम बम बनाकर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम बैरूनी ताकतों से जो हमारे ख़िलाफ़ हैं उनसे हमारा दिफा मजबूत हो गया, लेकिन बदकिस्मती से माशी तौर पर, इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और हम इन्हताज का शिकार थे, जिसकी वजह से डॉक्टर कदीर साहब ने कहा ठीक है, कौमों की बका के लिए उसकी मईशत, उसका इखलाक, उसका कानून और उसका निज़ाम का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की बुनियाद रखी और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का जो बुनियादी मकसद था वो इस मुल्क में हमारा जो है, उन्हों का स्लोगन है कि हमारे सुप्रीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारा जो दायमी आइन है, दस्तूर है, वो कुरान शरीफ है और हमारा मंशूर खुतबा हुज्जतुल वदा है। इस स्लोगन को लेकर डॉक्टर कदीर के साहब के बाद हम घर घर, करिया करिया, पिछले दिनों में कराची गया, कोयटा गया और दादू गया और मुजफ्फरगढ़ गया, खानेवाल गया, यही पैगाम लेकर लाहौर में भी मैंने ये अपनी रैलीज अटेंड की कि इस मुल्क की जब तक हम यहाँ का अंग्रेज़ का निज़ाम, हमारा मुल्क 76 साल पहले इलाकाई तौर पर आज़ाद हो गया, हमने एक पाकिस्तान का टुकड़ा ले लिया, लेकिन 76 साल गुजरने के बावजूद हमारा निज़ाम, इस मुल्क का कानून जो अंग्रेज़ ने 150 साल पहले तश्कील दिया था, अंग्रेज़ी कानून और अंग्रेज़ी सिस्टम के तहत चल रहा है। जबकि पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? इस मुल्क में कुरान का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर हुकूमत का, खुलफा राशिदीन के दौर हुकूमत के कानून नाफिज करना और अंग्रेज़ के कानून और निज़ाम से छुटकारा हासिल करना, ये बुनियादी मकसद था पाकिस्तान को हासिल करने का। लेकिन बदकिस्मती से 76 साल गुजरने के बावजूद हम अपना मकसद हासिल ना कर सके और ये निज़ाम को चेंज नहीं कर सके। निज़ाम के चेंज ना होने की वजह से, अंग्रेज़ के कानून के यहाँ होने की वजह से थाना कचहरी की हुकूमत है, जो मौजूदा सियासतदान है, जो काफ़ी हद तक अंग्रेज़ और यूरोप के परवरदा हैं, उनके चेले चाटे हैं, वो भी जिस तरह अंग्रेज़ ने थाने के ज़रिए इस इलाके को कंट्रोल किया, थाना कचहरी के ज़रिए मौजूदा सियासतदान गरीबों को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर गरीबों को इंसाफ चाहिए, गरीबों को सुकून चाहिए, गरीबों को मेरिट चाहिए, तो ज़रूरी है कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना, यानी कुरान शरीफ का कानून यहाँ नाफिज हो। कौमों का जो खून होता है उसका निज़ाम होता है, उसका कानून होता है और हमारी रगों में अंग्रेज़ के कानून का खून दौड़ रहा है, हमारी रगों में अंग्रेज़ के निज़ाम हुकूमत का तरीक़ाकार दौड़ रहा है, जिसकी वजह से कौम को ब्लड सत्तान हो गया है और अगर इस ब्लड सत्तान का बर वक्त इलाज ना किया गया तो नाकाबिल इलाज हो जाएगा। लिहाजा इसका इलाज यह है कि पहले से मौजूद जो खून है अंग्रेज़ की कानून का, उसको निकाला जाए और कुरान के कानून का खून इसके रगों में डाला जाए, ताकि पाकिस्तान सियासी तौर पर, माशी तौर पर, अदालती तौर पर गरीबों के हकूक़ की पासदारी कर सके, उनको इलाज, मालजा, तालीम, ये सब चीज़ों की सहूलियात सिर्फ़ और सिर्फ जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना उसके मुकम्मल होने में ही है। इस वक्त हमने तकरीबन 66 डिस्ट्रिक्ट में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन कर ली है, थोड़ी या ज़्यादा। और ये जो मौजूदा इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हमने चारों सूबों में अपने कैंडिडेट उतारे हैं। KPK में भी हमारे कैंडिडेट हैं, कोयटा में भी हैं, कराची में भी मैं जिनका विजिट करके आया हूँ और पंजाब में भी हैं। ये सिर्फ हमारा एक तारुफी तौर पर इलेक्शन था कि ताकि हमारी पार्टी का चारों सूबों में तारुफ हो जाए। इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में हम भरपूर हर सीट पर कैंडिडेट खड़े करेंगे
और हम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का यह पैगाम कि इस मुल्क का दायमी दस्तूर कुरान शरीफ है और इसका मंशूर खुतबातुल हज्जुल विदा है, हम हर बस्ती बस्ती हर पाकिस्तानी शहरी को पहुँचाएँगे। इस शहर में, इस इलाके में आने का मेरा बुनियादी मकसद ये था कि मोहम्मद जहांगीर धुरकना जो कि 58 NA-58 में उम्मीदवार हैं, उनकी मुहिम में हिस्सा डाला जाए। उनकी कैंपेन में मैं अपनी तरफ से बीइंग चेयरमैन जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं, लोगों से गुजारिश करूं कि मलक जहांगीर धुरकना जो से मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के सिपाही हैं और मोहसिन पाकिस्तान, इनको जहांगीर को, मलक जहांगीर को वोट देना, पिस्तौल पे मोहर लगाना, एक्चुअली डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को वोट देना है। उनकी रूह को सुकून मिलेगा क्योंकि उनका नज़रिया पूरे पाकिस्तान में हम फैला रहे हैं और कौम उनकी सोच की, उनकी मकरूज़ है। मैं तमाम कौम के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर कदीर का जो मिशन था कि इस मुल्क के अंग्रेज़ी कानून को, अंग्रेज़ी निज़ाम को कुरान के कानून से तब्दील किया जाए, क्योंकि पूरे बड़े सगीर ने ये अकेला पाकिस्तान जो है पंजाब, KPK, सिंध वगैरह या बलूचिस्तान ने नहीं बनाया। इसके बनाने में लाखों जानों के नजराने हैं, लाखों औरतों की हुर्मतों की आवाज़ें, रूहें हमसे सवाल कर रही हैं। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था उसकी तकमील करो, और इसकी तकमील के लिए बड़े सगीर का, हिंदुस्तान का कौन सा शहर है जिसने हिस्सा नहीं डाला? बम्बई हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, शिमला हो, कलकत्ता हो, हर शहर ने खून का भी नजराना दिया, पैसे का भी नजराना दिया। लिहाजा आज उनकी रूहें पुकार पुकार के कह रही हैं कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है उसकी तकमील करो। इस तकमील का पहला कतरा आप लोगों के पिस्तौल को वोट देकर मलक जहांगीर को कामयाब कर कर डॉक्टर कदीर साहब को पैगाम देना है, कौम को पैगाम देना है जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बना, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की ख्वाहिश थी, उसकी तकमील हो। आम मसाइल का हल जो सा है, जब फितरी तौर पर इसका कानून, हमारी कानून हमेशा रस्म व रिवाज से जन्म लेता है, मुसलमानों का कानून कुरान से जन्म लेता है। जब, जैसे कि मैं गुजारिश कर चुका कि ये मौजूदा निज़ाम, मौजूदा कानून इस मुल्क की भलाई, इस मुल्क की गरीब की भलाई के लिए नहीं है। इस कानून में अगर गरीब कहीं फंस जाए, बेचारा उलझता जाता है और उसको इंसाफ की बजाय मसाइल ही मसाइल मिलते हैं। जबकि मौजूदा कानून को पैसे के ज़ोर पे और मुख्तलिफ हरबों से अपने मकसद के लिए उमरा और सियासतदान इसको मोल्ड कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो बका है वो इस्लामी कानून में, जहाँ तक है मौजूदा हुकूमत, ये तो एक तसलसल है पिछली हुकूमतों का। क्या जो सियासतदान जो इस वक्त मौजूदा फर्स्ट प्लेटफार्म पे हैं, क्या ये 30 साल, 40 साल से हुकूमत में नहीं? क्या जब इन्होंने पिछले 30-40 साल में कुछ नहीं दिया कौम को, सिवाय मसाइल, कर्जों के, मसाइल के और अपनी जेबों को भरने के, अपने आप को मजबूत करने के? गरीब का तो सिर्फ ये इलेक्शन के दौर में लॉलीपॉप देते हैं, उनको लारा देते हैं और बेचारे गरीब अवाम उनकी धोखा वाले बयानात में बार बार धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। अगर गरीब आम आदमी जब तक खुद आगे नहीं आएगा अपने हकूक़ की पासदारी के लिए, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनका तो ये तिजारत है, कुछ उनकी शान के लिए, कुछ अपनी पगड़ी को ऊंचा करने के लिए, कुछ अपनी जेब भरने के लिए। आम आदमी को, गरीब आदमी को अपने हकूक़ की पासदारी के लिए खुद उठना होगा। यही हमारा पार्टी का मंशूर है कि रवायती सियासतदानों से जो पुश्त दर पुश्त सियासत पर काबिज हैं, उनसे निजात हासिल की जाए और आम आदमी आगे आए और अपने हकूक़ का खुद हिफाजत करें। जो लोग 40 साल से आपके हकूक़ पे गासवाना कब्जा करके बैठे हैं, उनसे फिर वही तो आपके मसाइल को हल कर देंगे, ये तो नादानी है, कम समझ।